नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की भौतिक विज्ञान की, जिसका एक टॉपिक लेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल है वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। ये जो सिद्धांत है उसके बारे में हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था और यहाँ भी ये सिद्धांत काम में आएगा। इसके बारे में दोबारा हम देख रहे हैं कि किसी आवेश पर लगने वाला जो कुल परिणामी बल है वो अलग अलग आवेश को लगने वाले जो बल है उनका सदिश योग होता है। देखेंगे कोई आवेश है जिस पर कुल जो परिणामी बल है वो F है, तो ये F का मान होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले जो बल है उनका क्या होगा, सदिश योग होगा। देखेंगे बहु आवेशों के मध्य बल, बहु आवेशों के मध्य जो बल है वो अध्यारोपण का गणितीय रूप भी है। इसको समझाने का एक तरीका है, गणितीय रूप में समझाने का तरीका है। देखेंगे कि कोई एक निकाय हम लेते हैं, उस निकाय के अंदर खूब सारे आवेश है, जैसे Q1, Q2, Q3 Qn आवेश है, और इन आवेशों के साथ में एक आवेश और भी है जिसको आपने नाम दे रखा है Q0। इस आवेश पर लगने वाला जो कुल परिणामी बल है वो हम देखना चाहते हैं कितना होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस आवेश पर लगने वाला कुल बल इस आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल का सदिश योग होगा। तो इसके बारे में हम देखना चाहेंगे। सपोज ये Q0 आवेश है, इस Q0 आवेश के सापेक्ष आवेश Q1 का जो स्थिति सदिश है वो R01 वेक्टर है। इसी प्रकार Q0 के सापेक्ष Q2 जो आवेश है इसका जो स्थिति सदिश है R02 वेक्टर है। इसी प्रकार Q3 आवेश का Q0 के रेस्पेक्ट में जो स्थिति सदिश है वो R03 वेक्टर है। इसी प्रकार N1 जो आवेश है उसका Q0 के रेस्पेक्ट में जो स्थिति सदिश है वो R0n वेक्टर है। अब हम इस आवेश पर लगने वाला कुल बल देखना चाहते हैं। देखेंगे तो कुल बल के लिए अपन क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि F0 है क्या, Q0 पर लगने वाला कुल बल, F0 Q0 पर लगने वाला कुल बल है। और वो कुल बल कितना होगा, वो Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, Q2 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, इसी प्रकार अलग अलग आवेश है उन सभी आवेशों के कारण Q0 पे लगने वाले बलों का सदिश योग होगा। वो कितना होगा, F0 वेक्टर इक्वल्स टू Q1 के कारण Q0 पे लगने वाला बल जो कि क्या है F01 वेक्टर। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q0 पे लगने वाला बल जो कि क्या है F02। इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण Q0 पे लगने वाला बल जो कि क्या है F03 वेक्टर। इस प्रकार अलग अलग आवेशों के कारण किसी एक आवेश पे लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो उन सभी बलों का सदिश योग होगा, जिससे हम अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे और इस को हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम इन अलग अलग आवेशों के कारण Q0 पे लगने वाला जो कुल बल है उसका मान हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम हम Q1 आवेश के कारण Q0 पे लगने वाला जो बल होगा उसका मान हम कूलाम के नियमानुसार ज्ञात करेंगे और वो कितना होगा देखेंगे। और इस बल को हम नाम दे रहे हैं F01, अर्थात Q1 आवेश के कारण Q0 पे लगने वाला बल, और इसका मान कितना होगा, कूलाम के नियमानुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q1 अपॉन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, जो भी इनके स्थिति सदिश है उसका हम क्या ले लेंगे, मोड। वो दूरी आ जाएगी और हमें दूरी का स्क्वायर चाहिए तो उस मोड का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो यहां दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R01 वेक्टर के मोड का स्क्वायर। और
इस बल की जो डायरेक्शन होगी वो Q1 आवेश से Q0 आवेश की ओर होगी, तो उसको बताने के लिए R01 यूनिट केप या एकांक सदिश हम लिख देंगे और इस समीकरण को हम मान दे देंगे 2। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q0 पे लगने वाला जो बल होगा उसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी R02 एकांक सदिश, और इसको मैं नाम दे दूंगा समीकरण 3। इसी प्रकार इस आवेश पर लगने वाले जितने भी बल है उन सब का मान ज्ञात कर लेंगे, और अंत में सपोज Qnवे आवेश के कारण Q0 पे लगने वाला जो बल है उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 Qn अपॉन R0n वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी R0n यूनिट केप। इन सभी को हम लिख लेते हैं और इसको हम मान दे देते हैं समीकरण 4। इन सभी समीकरणों के मान, कौन कौन सी समीकरण 2, 3, 4, इनके मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखेंगे का मान रखेंगे तो ये चीज हमें प्राप्त होगी, और इसमें हम देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, प्रत्येक जो टर्म है, प्रत्येक जो पद है उसमें कॉमन आ रहा है, और साथ में ही Q0 भी Q0 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 सभी पदों में Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखेंगे Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या बचा Q1/R01 वेक्टर के मोड का स्क्वायर और R01 यूनिट केप। इसी प्रकार दूसरी स्टेप में ये बचेगा और लास्ट की स्टेप में ये चीज बचेगी। अब हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जोड़ की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो इसका मान कहां से कहां वेरी हो रहा है, इसका मान 1 2 इसी प्रकार डॉट 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 n, इसका मान एक तो ये चीज बदल रही है, एक ऊपर आवेश का मान बदल रहा है Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn। इस प्रकार हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो i का मान कहां से कहां बदल रहा है, देखो i का मान 1 से बदल रहा है, और i की जगह मैं कहां रखूंगा, जो भी वेरिएबल है वहां पे मैं i रखूंगा, तो यहां पर i रखूंगा और एक यहां पर i रखूंगा, तो Qi अपॉन R0i वेक्टर के मोड का स्क्वायर। अब देखेंगे i का मान 1 से लेके n तक बदल रहा है, i का मान जब 1 रखेंगे तो पहला पद प्राप्त हो जाएगा, i का मान दूसरा रखेंगे तो दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, और i का मान अगर n रखेंगे तो nवां पद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल है वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है, जो कि क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत।